नमस्ते छात्र तथा छात्राओं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रामकृष्ण दत्तात्रेय बदने, ग्रामीण कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय वसंत नगर, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़। आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय भाषा, जिसे हम सेकंड लैंग्वेज या एसएल कहते हैं, इसके अंतर्गत द्वितीय सत्र में प्रश्न पत्र क्रमांक 2, प्रश्न पत्र का नाम है साहित्य भारती। और इस साहित्य भारती में जो 6 कविताएं और पत्र लेखन हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, उन 6 कविताओं के और पत्र लेखन के कुछ एमसीक्यू और उसके उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आने वाली परीक्षा एमसीक्यू पैटर्न के अनुसार ही होने वाली है। तो इस एमसीक्यू को सुनने के बाद, लिख कर लेकर इसे पढ़ने के बाद निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको आने वाली परीक्षा में हो सकता है, और इसी कारण इस वीडियो को बनाया गया है। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 कविताएं रखी गई है। उस 6 कविताओं में से पहली कविता जो रखी गई है वह भारत वर्ष नहीं है। इससे हम शुरुआत करेंगे। इस पर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह भारत वर्ष नहीं है, ये किन की रचना है, ये कविता किन की है? तो आपको उत्तर देना होगा उदय प्रताप सिंह। ये रचना किन की है? तो उत्तर है उदय प्रताप सिंह। फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि उदय प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ? उदय प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ? आपको बताना है 1932। उदय प्रताप सिंह जी का जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है 1932। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि उदय प्रताप सिंह का जन्म कहाँ हुआ या कौन से गांव में हुआ? और आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के गड़िया नामक गांव में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के गड़िया नामक गांव में हुआ है। फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इनके माता का नाम क्या था? उदय प्रताप सिंह जी के माता का नाम क्या था? तो आपको बताना पड़ेगा श्रीमती पुष्पा देवी। माता का नाम है श्रीमती पुष्पा देवी। फिर आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके पिता का नाम क्या था या क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर हरि सिंह, उनके पिता का नाम है डॉक्टर हरि सिंह। उदय प्रताप सिंह के पत्नी का नाम क्या है? उदय प्रताप सिंह के पत्नी का नाम क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा श्रीमती चैतन्य देवी। उनके पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती चैतन्य देवी। वे 1989 में कहां से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए? प्रश्न क्या है? वे 1989 में कहां से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए? उत्तर है मैनपुरी। कहां से चुनकर आए? उत्तर है मैनपुरी। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि उदय प्रताप सिंह की देखता कौन है, कौन से विधा की रचना है? उदय प्रताप सिंह की देखता कौन है, यह कौन से विधा की रचना है? आपको बताना होगा। इसका उत्तर कहानी संग्रह। इसका उत्तर क्या है? तो उत्तर है कहानी संग्रह। फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि डैश डैश की तपोभूमि थी, उसमें यह खुशहाली। डैश डैश की तपोभूमि थी, उसमें यह खुशहाली। यहां डैश डैश की जगह पर उत्तर क्या आएगा? रामकृष्ण। रामकृष्ण की भूमि थी, ऐसा यहां डैश डैश की जगह पर क्या लिखना है आपको? रामकृष्ण। ये इसका उत्तर आपको देना है। कवि उदय प्रताप सिंह कैसे दिन और रातें कहते हैं? एक जमाने में हमारे देश के में दिन कैसे थे और रातें कैसी थी, ऐसा वो कहते हैं उदय प्रताप सिंह कविता में।
तो उत्तर है सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें थी। उत्तर क्या है? सोने और चांदी के जैसे, सोने जैसे दिन और चांदी के जैसे रातें थी। कवि के मतानुसार यहाँ उच्चारण से नहीं तो किससे पूजा होती थी? कवि के मतानुसार यहाँ उच्चारण से नहीं तो किससे पूजा होती थी? इसका उत्तर है आचरण से पूजा होती थी। कैसे पूजा होती थी यहाँ पर? तो इसका उत्तर है आचरण से पूजा होती थी। ये भी यहाँ हमें ध्यान रखना जरूरी है। कवि उदय जी के मतानुसार बही बही फिरती थी डैश डैश की नदियां। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। कवि कहता है, कवि उदय जी के मतानुसार बही बही फिरती थी डैश डैश की नदियां। वहां उत्तर है दूध दही की नदियां। डैश डैश की जगह पर क्या लेना है? दूध दही की नदियां। कवि के मतानुसार आज फूलों में क्या नहीं है? कवि के मतानुसार आज फूलों में क्या नहीं है? तो इसका उत्तर है गंध। उत्तर क्या है? आज फूलों में क्या नहीं है? गंध नहीं है। उत्तर है गंध। डैश डैश के उपदेशों का यह निष्कर्ष निकाला। डैश डैश के उपदेशों का यह निष्कर्ष निकाला। डैश डैश की जगह पर उत्तर है महावीर। उत्तर क्या है? महावीर, यानी महावीर के उपदेशों का यह निष्कर्ष निकाला, ऐसा यहाँ बन जाता है अगर महावीर ये उत्तर आप लिख देते तो। कवि उदय जी के मतानुसार घर घर महापुरुषों के चित्र टंगे हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या नहीं ले रहे हैं? दोबारा सुन लीजिए। कवि उदय जी के मतानुसार घर घर महापुरुषों के चित्र टंगे हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या नहीं ले रहे हैं? उस चित्र से हम क्या नहीं ले रहे? उत्तर है आदर्श। क्या नहीं ले रहे हम? तो उत्तर है आदर्श। कवि के मतानुसार आज के काना के किसके धन का डर है? कवि के मतानुसार आज के काना को किसके धन का डर है? दुर्योधन। उत्तर है दुर्योधन। कवि के मतानुसार अब हर एक आंख में क्या नहीं है? कवि के मतानुसार अब हर एक आंख में क्या नहीं है? उत्तर है पानी। उत्तर क्या है? उत्तर है पानी। उसके बाद पाठ्यक्रम में गजल किनकी रखी गई है? अब ये दूसरी कविता की ओर हम जा रहे हैं। पाठ्यक्रम की गजल रखी गई है पाठ्यक्रम में दूसरी। वो किनकी है गजल? ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो उत्तर है जहीर कुरैशी। इस गजल के रचयिता कौन है? तो जहीर कुरैशी। जहीर कुरैशी का जन्म कब हुआ? जहीर कुरैशी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 5 अगस्त 1950। जहीर कुरैशी का जन्म कब हुआ है? 5 अगस्त 1950। एक टुकड़ा धूप उनकी कौन सी विधा की रचना है? एक टुकड़ा धूप उनकी कौन से विधा की रचना है? उत्तर है गजल। उत्तर क्या है? उत्तर है गजल। जहीर कुरैशी जी की मृत्यु कब हुई? जहीर कुरैशी जी की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 2021। कब हुई है? अप्रैल 2021। रास्तों से रास्ते निकले, यह उनकी कौन से विधा की रचना है? रास्तों से रास्ते निकले, यह उनकी कौन से विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है गजल। ये क्या है? गजल संग्रह का नाम है। पाठ्यक्रम की गजल कौन से गजल संग्रह से ली गई है? हमारे पाठ्यक्रम में जो गजल रखी है ना, वो कौन से गजल संग्रह से ली गई है? तो उत्तर है समंदर ब्याहने आया नहीं है। समंदर ब्याहने आया नहीं है, इस गजल संग्रह से हमारे पाठ्यक्रम की गजल ली गई है। जहीर कुरैशी के गजलों पर सामाजिकता का असर किनके अनुसार है?
जहीर कुरैशी के गजलों पर सामाजिकता का असर दिखाई देता है। किन के अनुसार कैसे यहाँ पर वो प्रभाव दिखाई देता है उनके गजलों पर? तो उत्तर है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की गजलों के जैसे सामाजिकता जहीर कुरैशी जी के गजलों में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे वह कि जब औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया, पार गमन से पहले खुद को दीन डैश डैश किया। यहां डैश डैश में क्या उत्तर है? उत्तर है तैयार। क्या लिखना है उत्तर? उत्तर लिखना है तैयार। जहीर कुरैशी जनता को क्या सहने की आदत है कहते हैं? जहीर कुरैशी जनता को क्या सहने की आदत है कहते हैं? तो उत्तर है कष्ट। उत्तर है कष्ट। गजलकार के मतानुसार कारोबारी व्यक्ति क्या करके भी लाखों का व्यापार कर सकता है? गजलकार के मतानुसार कारोबारी व्यक्ति क्या करके भी लाखों का व्यापार कर सकता है? उत्तर है लहरें गिनकर। क्या करके लाखों का व्यवहार या व्यापार कर सकता है? उत्तर है लहरें गिनकर। गजलकार के मतानुसार लोग ज्यादातर कौन सी भाषा में बातें करते हैं? गजलकार के मतानुसार लोग ज्यादातर कौन सी भाषा में बातें करते हैं? उत्तर है आरोपों की। कौन सी भाषा में लोग ज्यादातर बातें करते हैं? उत्तर है आरोपों की। हर युग में किस पर अन्याय होता है ऐसा गजलकार कहता है? हर युग में किस पर अन्याय होता है ऐसा गजलकार कहता है? उत्तर है निर्बल पर। उत्तर क्या है? उत्तर है निर्बल पर। ये दूसरी कविता या गजल के रूप में पाठ्यक्रम में थी। अब हम पाठ्यक्रम की तीसरी कविता के बारे में देखेंगे। कविता का नाम है मारे जाएंगे। तो पाठ्यक्रम में राजेश जोशी की कौन सी कविता है? पाठ्यक्रम में राजेश जोशी जी की कौन सी कविता रखी गई है? ऐसा अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है मारे जाएंगे। कौन सी कविता है? कविता का नाम क्या है? तो मारे जाएंगे। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 1946 में। 1946 में उनका जन्म हुआ है। नेपथ्य में हंसी राजेश जी की कौन से विधा की रचना है? नेपथ्य में हंसी राजेश जी की कौन से विधा की रचना है? उत्तर है काव्य संग्रह। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है काव्य संग्रह। मिट्टी का चेहरा राजेश जी की कौन से विधा की रचना है? मिट्टी का चेहरा राजेश जी की कौन से विधा की रचना है? और इसका उत्तर है काव्य संग्रह। उत्तर क्या है इसका? उत्तर है काव्य संग्रह। मारे जाएंगे कविता के मतानुसार कैसे बोलने वाले लोग यहां मारे जाएंगे? उत्तर है सच बोलने वाले। कैसे बोलने वाले लोगों को मारे जाएंगे? कैसे बोलने वाले लोग मारे जाएंगे कहते हैं कवि? उत्तर है सच बोलने वाले। कमीज पर दाग न होने वाले के साथ क्या होगा? कमीज पर दाग न होने वाले के साथ क्या होगा? तो कवि कहता है उन्हें भी मार दिया जाएगा। आपके कमीज पर दाग होना चाहिए, अगर दाग नहीं है तो आपको क्या कर दिया जाएगा? मारे जाएंगे या आपको मार दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर कवि कहता है। कैसे लोगों को कला के क्षेत्र से बाहर या धकेल या निकाल दिया जाएगा? कैसे लोगों को कला के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा या धकेल दिया जाएगा? उत्तर है गुण न गाने वालों को। उत्तर है गुण न गाने वालों को। किन लोगों को काफिर कहा जाएगा? किन लोगों को काफिर कहा जाएगा? धर्म की ध्वजा न उठाने वाले।
धर्म की ध्वजा न उठाने वालों को काफिर कहा जाएगा। कवि के मतानुसार सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? कवि के मतानुसार सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? उत्तर है निरपराध होना। उत्तर है निरपराध होना। अपराध न करने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? अपराध न करने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? तो मारे जाएंगे। उत्तर है मारे जाएंगे। जो इस डैश डैश में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। डैश डैश की जगह क्या उत्तर लिखना है? पागलपन। उत्तर है पागलपन। जो इस डैश डैश में का मतलब पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो ये कविता है। इसके बाद पाठ्यक्रम में रखी गई जो मुझे लगता है चौथी कविता है, कविता का नाम है चुनाव। आपको इस कविता के बारे में ये ऐसा पूछा जा सकता है कि चुनाव कविता के कवि का नाम क्या है? चुनाव कविता के कवि का नाम क्या है? आपको उत्तर देना है डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह। डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ? अनुज प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ? उत्तर है 1953। 1953 में अनुज प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ है। अनुज प्रताप सिंह जी का जन्म कौन से गांव में हुआ? अनुज प्रताप सिंह जी का जन्म कौन से गांव में हुआ? तो गांव का नाम है कुटीर। गांव का नाम है कुटीर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुटीर गांव में हुआ है। एक ही नहीं। अनुज जी के माता पिता का नाम क्या था? अनुज जी के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम है मोतीराज कुंवरी सिंह। माता का नाम है मोतीराज कुंवरी सिंह और पिता का नाम है राज बहादुर सिंह। और पिता का नाम है राज बहादुर सिंह। अनुज जी के पत्नी का नाम क्या था? अनुज जी के पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है श्रीमती मीरा सिंह। उत्तर क्या है? श्रीमती मीरा सिंह अनुज जी के पत्नी का नाम है। आम आदमी उनकी कौन से विधा की रचना है? आम आदमी उनकी कौन से विधा की रचना है? उत्तर है कविता संग्रह। उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है कविता संग्रह। गांव का आखिरी मकान कौन से विधा की रचना है? गांव का आखिरी मकान कौन से विधा की रचना है? अनुज जी की। और इसका उत्तर है उपन्यास। गांव का तो ये इसका उत्तर है उपन्यास। अनुज प्रताप सिंह कौन से पद पर कार्यरत थे? अनुज प्रताप सिंह कौन से पद पर कार्यरत थे? उत्तर है प्राचार्य। चुनाव यह कविता उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? चुनाव यह कविता उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर है आम आदमी। क्या है उत्तर इसका? उत्तर है आम आदमी। चुनाव में आदमी जरूरत से ज्यादा डैश डैश हो जाता है। दोबारा प्रश्न सुन लीजिए। चुनाव में आदमी जरूरत से ज्यादा डैश डैश हो जाता है। उत्तर है शरीफ। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है शरीफ। कवि ने चुनाव को बजने के संबंध में किसकी उपमा दी है? कवि ने चुनाव को बजने के संबंध में किसकी उपमा दी है? हौवा या नगाड़ा। हौवा या नगाड़ा। चुनाव प्रजातंत्र की वह डैश डैश है। चुनाव प्रजातंत्र की वह डैश डैश है। उत्तर है घुंटी। उत्तर क्या है? उत्तर है घुंटी। सरकार पैदा करने वाले की उपमा चुनाव को कविता में किसके लिए आई है? चीर यौवना। उत्तर है चीर यौवना। चुनाव की ओर चरित्रहीन के साथ और कौन आकर्षित होते हैं? चुनाव की ओर चरित्रहीन के
साथ और कौन आकर्षित होते हैं? चरित्रवान। चुनाव की ओर चरित्रहीन के साथ और कौन आकर्षित होते हैं? उत्तर है चरित्रवान। उसके बाद मां के अगली कविता है, कविता का नाम है मां के लिए ससुराल जाने से पहले। मां, दूसरी जो कविता है अगली वो है मां के लिए ससुराल जाने से पहले। इस कविता की कवियत्री का नाम क्या है? मां के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता के कवियत्री का नाम क्या है? उत्तर है निर्मला पुतुल। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ? निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ? उत्तर है 6 मार्च 1972। उत्तर क्या है? 6 मार्च 1972। निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ हुआ? निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर है दुधनी कुरवा, झारखंड में। कहाँ हुआ है? दुधनी कुरवा, यहां इनका जन्म हुआ है। अपने घर की तलाश में उनकी कौन से विधा की रचना है? फिर एक बार प्रश्न सुन लीजिए। अपने घर की तलाश में उनकी कौन से विधा की रचना है? उत्तर है काव्य संग्रह। उत्तर है काव्य संग्रह। मां के लिए ससुराल जाने से पहले यह कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? मां के लिए ससुराल जाने से पहले यह कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर है नगाड़े की तरह बजते शब्द। काव्य संग्रह का नाम क्या है? नगाड़े की तरह बजते शब्द। इस काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। मां चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा डैश डैश डैश। मां चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा डैश डैश डैश। उत्तर है घर आंगन। उत्तर क्या है? तो उत्तर है घर आंगन। लड़की पूरी तरह से मैका छोड़कर न जाऊंगी। पूरी की पूरी तरह किसी की उपमा में यह शब्द आए हैं। लड़की कहती है देखिए कि मैं पूरी तरह से मैका छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके लिए उस कवियत्री ने एक उपमा दी है। कौन सी उपमा है? किसकी उपमा दी गई है? उपमा है झाड़ू की। उपमा यानी उत्तर है झाड़ू। लड़की जंगल से क्या लाती थी? लड़की जंगल से क्या लाती थी? उत्तर है लकड़ियां। क्या लाती थी? लकड़ियां। लड़की किन्हें लोटा भर पानी देती थी? लड़की किन्हें लोटा भर पानी देती थी? उसके बापू या पिता। किन्हें लोटा भर पानी देती थी? उसके बापू या पिता। कौन लाएगा जंगल से बिनकर लकड़ियां? डैश डैश को चराने कौन ले जाएगा? दोबारा सुनिए। कौन लाएगा जंगल से बिनकर लकड़ियां? डैश डैश को चराने कौन ले जाएगा? डैश डैश की जगह है गायों। उत्तर है गायों, यानी गायों को चराने कौन ले जाएगा, ऐसा हुआ। लड़की को कौन मिमिया कर बुलाएंगी ऐसा वह कहती है? लड़की कहती है कि मुझे मिमिया कर बुलाएगी। कौन बुलाएगी कहती है वो? उत्तर है बकरियां। क्या है उत्तर? उत्तर है बकरियां। लड़की का छोटा भाई क्या लेकर चिड़िया चुरगुन के पीछे घूमता फिरेगा? लड़की का छोटा भाई क्या लेकर चिड़िया चिरगुन के पीछे घूमता फिरेगा? उत्तर है गुलेल। उत्तर क्या है? गुलेल। लड़की की मां घर में क्या बुनते बैठती है? लड़की की मां घर में क्या बुनते बैठती है? उत्तर है चटाइयां। उत्तर है चटाइयां। तब क्या डैश डैश नहीं आएगी मेरी? कहो ना मां। तब क्या डैश डैश नहीं आएगी मेरी? कहो ना मां।
डैश डैश की जगह पर है याद। उत्तर है याद। इसके बाद की कविता पाठ्यक्रम की सपना। इस पर भी कई एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सपना कविता के कवि का नाम क्या है? सपना कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर है डॉक्टर कर्मानंद आर्य। डॉक्टर कर्मानंद आर्य। डॉक्टर कर्मानंद आर्य का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर कर्मानंद आर्य का पूरा नाम क्या है? तो कर्मानंद सहदेवराज। क्या नाम है? कर्मानंद सहदेवराज। डॉक्टर कर्मानंद आर्य के माता का नाम क्या था? कर्मानंद आर्य के माता का नाम क्या है? या श्रीमती सगुना देवी। उनके माता का नाम है श्रीमती सगुना देवी। कर्मानंद जी के माता का नाम। इसके बाद कर्मानंद आर्य ने एमए पीएचडी कहाँ से की? एमए और पीएचडी की उपाधि उन्होंने कहाँ से प्राप्त की है या शिक्षा प्राप्त की है? हिंदी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। उत्तर है हिंदी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। डरी हुई चिड़िया का मुकदमा उनकी कौन से विधा की रचना है? डरी हुई चिड़िया का मुकदमा उनकी कौन से विधा की रचना है? कविता संग्रह। उत्तर क्या है? उत्तर है कविता संग्रह। अस्मिता मूलक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कौन से विधा की रचना है? अस्मिता मूलक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कौन से विधा की रचना है? उत्तर है आलोचना। उत्तर है आलोचना। कर्मानंद आर्य जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है भारतीय जनलेखक संघ। उत्तर है भारतीय जनलेखक संघ। कवि कविता में एक दिन सूरज कहां से निकलेगा कहता है? कवि कविता में सूरज एक दिन कहां से निकलेगा कहता है? उत्तर है पश्चिम से। उत्तर क्या है? उत्तर है पश्चिम से। हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, डैश डैश न्याय और डैश डैश। फिर एक बार सुन लीजिए। हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, डैश डैश न्याय और डैश डैश। उत्तर है बंधुता। हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, बंधुता, न्याय और समता, बंधुता, ठीक है। हम स्वतंत्र होने के कारण हमारा कहां कहां हक है? हम स्वतंत्र होने के कारण हमारा कहां कहां हक है कहता है कवि? समानता और संपत्ति पर हमारा समान हक है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली है। इस प्रकार की बात वो करता है। एक तरफ गुजरात उठेगा तो दूसरी ओर कौन उठेगा? उत्तर है महाराष्ट्र। एक और गुजरात उठेगा तो दूसरी ओर कौन उठेगा? उत्तर है महाराष्ट्र। सारे प्रांतों के लोगों को क्या करेंगे ऐसा कवि कहता है? कवि कौन सा सपना देख रहा है कि सारे प्रांतों के लोग एक दूसरों को के साथ क्या करेंगे? तो उत्तर है गले लगेंगे। क्या करेंगे? गले लगेंगे। कोई डैश डैश रंग से नहीं पहचाना जाएगा। कोई डैश डैश रंग से नहीं पहचाना जाएगा। डैश डैश की जगह है चमड़ी। क्या है यहां? चमड़ी। छोटे छोटे लड़के हाथ थामकर क्या करेंगे? कवि का सपना है कि छोटे छोटे लड़के हाथ थामकर क्या करेंगे? उत्तर है संविधान को सैल्यूट करेंगे। उत्तर है संविधान को सैल्यूट करेंगे। हर शहर आजाद होगा, हर डैश डैश जनगण मन। हर शहर आजाद होगा, हर डैश डैश जनगण मन। यहां डैश डैश की जगह पर है गांव। यहां उत्तर क्या है? तो उत्तर है गांव। तो इसी प्रकार से ये 6 कविताएं और उसके एमसीक्यू मैंने आपके सामने रखे। पत्र लेखन पर भी कुछ अगर एमसीक्यू आए तो इसीलिए कुछ एमसीक्यू मैंने पत्र लेखन के भी यहां लिए है। पत्र लेखन में भाषा में क्या होना चाहिए?
तो उत्तर है स्पष्टता। पत्र लेखन की भाषा में क्या होना चाहिए? उत्तर है स्पष्टता। पत्र की भाषा शुद्ध हो या अशुद्ध? पत्र की भाषा शुद्ध हो या अशुद्ध? तो उत्तर है शुद्ध हो। कैसी भाषा होनी चाहिए? उत्तर है शुद्ध। भावात्मकता कौन से पत्र में नहीं होती? भावात्मकता कौन से पत्र में नहीं होती? उत्तर है व्यावसायिक पत्र में। उत्तर है व्यावसायिक पत्र में। व्यावसायिक या व्यावहारिक पत्र में सबसे पहले क्या आता है? व्यावसायिक या व्यावहारिक पत्र में सबसे पहले क्या आता है? उत्तर है शीर्षक। क्या आता है? शीर्षक। व्यावसायिक पत्र में प्रधान अंग कौन सा होता है? व्यावसायिक पत्र में प्रधान अंग कौन सा होता है? उत्तर है विषय सामग्री। उत्तर क्या है? विषय सामग्री। परिवार से संबंधित लिखे जाने वाले पत्र को कौन सा पत्र कहा जाता है? परिवार से संबंधित लिखे जाने वाले पत्र को कौन सा पत्र कहा जाता है? उत्तर है पारिवारिक पत्र। उत्तर क्या है? पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र की भाषा शैली कैसी होती है? पारिवारिक पत्र की भाषा शैली कैसी होती है? तो सरल, सहज और घरेलू। कैसी होती है? सरल, सहज और घरेलू। पारिवारिक पत्र कौन से पत्र की श्रेणी में आते हैं? पारिवारिक पत्र कौन से पत्र की श्रेणी में आते हैं? उत्तर है अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में। उत्तर है अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में। पारिवारिक पत्र किस मामलों में लिखे जाते हैं? पारिवारिक पत्र किस मामलों में लिखे जाते हैं? उत्तर है व्यक्तिगत मामलों में। उत्तर क्या है? व्यक्तिगत मामलों में। पारिवारिक पत्र को और कौन से नाम से जानते हैं? पारिवारिक पत्र को और कौन से नाम से जानते हैं? उत्तर है वैयक्तिक पत्र। उत्तर क्या है? उत्तर है वैयक्तिक पत्र। कौन से पत्र में विषय वस्तु के बाद मंगल कामनाएं की जाती है? कौन से पत्र में विषय वस्तु के बाद मंगल कामनाएं की जाती है? उत्तर है पारिवारिक पत्र में। उत्तर है पारिवारिक पत्र में। अपनों से छोटों के लिए क्या संबोधन दिया जाता है? अपनों से छोटों के लिए क्या संबोधन लिखा जाता है, दिया जाता है? प्रिय या परम प्रिय। क्या संबोधन दिया जाता है? प्रिय या परम प्रिय। तो ऐसे पत्र से संबंधित भी हमने कुछ एमसीक्यू यहाँ देखे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र क्रमांक 2 साहित्य भारती में जो 6 कविताएं पाठ्यक्रम में रखी गई है और पत्र लेखन के बारे में भी जो पाठ्यक्रम में रखा गया है, उस पर संभाव्य कुछ एमसीक्यू और एमसीक्यू के उत्तर मैंने आपके सामने रखे हैं। परीक्षा में तो आपको मालूम है कि एक एमसीक्यू दिया जाएगा और उसके नीचे उत्तर के रूप में 4 पर्याय दिए जाएंगे। उनमें से सही एक ही रहेगा। मैंने यहाँ ऐसा नहीं किया है। केवल एमसीक्यू और उसका सही उत्तर ही इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को छात्र सुनेंगे, समय मिला तो लिख लेंगे और इसकी पढ़ाई करेंगे और निश्चित रूप से इनमें से कई एमसीक्यू आपके परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुनते चलिए। इस वीडियो को अपने मित्रों के लिए भी भेज दीजिए। इतनी अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ।